जय श्री गणेश। आज हम गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। बृहस्पति देवता को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। एक समय की बात है, कुशीनगर में धनपतराय नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के अनुसार ही भगवान की कृपा से उसके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसका हृदय भी बड़ा ही उदार था। वह गरीबों की बहुत ही सहायता करता था। उसकी पत्नी मालती का स्वभाव अपने पति के विपरीत था। वो अत्यंत ही लोभी और कंजूस स्वभाव की स्त्री थी। उसे दान दक्षिणा देने में कोई रुचि नहीं थी। एक बार की बात है, सन्यासी के भेष में बृहस्पति देव उनके घर भिक्षा मांगने आए। मालती ने उन्हें कार्य का बहाना बनाकर लौटा दिया। कुछ दिनों बाद वो फिर से भिक्षा मांगने आए। इस बार भी मालती ने उन्हें ये कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया कि आज भी मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, आप किसी अवकाश वाले दिन आइएगा। इस पर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें अवकाश ही अवकाश प्राप्त हो जाएगा। तब तुम्हें कोई और काम नहीं होगा। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो गई और बोली, जल्दी से आप मुझे वह उपाय बताइए, क्योंकि ये दान दक्षिणा और घर के कार्य से मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। साधु ने उससे कहा, बृहस्पतिवार के दिन तुम खूब देर तक सोकर उठना। झाड़ू लगाने के बाद सारे घर का कूड़ा एक कोने में रख देना। अपने पति से कहना कि उस दिन बाल दाढ़ी आदि बनाए। संध्या को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाना। उस दिन पीले वस्त्र मत पहनना। यदि तुमने इन सारी बातों का पालन किया तो तुम्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगले गुरुवार मालती ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे साधु महात्मा ने बताया था। तीसरे गुरुवार आते आते उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पति का व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। धन के अभाव के कारण सारे नौकर घर छोड़कर चले गए और पूरे घर में दरिद्रता का वास हो गया। काफी दिनों के बाद साधु महात्मा धनपतराय के घर वापस आए। दरवाजे पर मालती उदास बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, भगवान की कृपा से अब तुम्हें अवकाश मिल गया होगा, अतः अब जल्दी से मुझे भिक्षा प्रदान करो। उन्हें देखते ही मालती को पूरा मामला समझ में आ गया और वो साधु महात्मा के चरणों में गिरकर बोली, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने हर बार कार्य का बहाना बनाकर आपको भिक्षा देने से मना किया था। मेरी ही गलती की वजह से मुझसे बृहस्पति देव इतना रुष्ट हो गए हैं कि आज हम लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। मेरे घर की धन संपत्ति और वैभव सब समाप्त हो गया है। आगे उसने कहा, महाराज, कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर की स्थिति पहले की भांति हो जाए, मेरे घर का धन वैभव सब लौट आए। साधु महात्मा ने उसे चरणों से उठाते हुए कहा, हे देवी, आप मेरे चरणों को छोड़ो और मेरी बात को गंभीरता पूर्वक सुनो। इस स्थिति से तुम्हें बृहस्पति देव ही निकाल सकते हैं। तुम प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखना आरंभ करो। उस दिन बृहस्पति देव की पीले पुष्पों के साथ पूजा करना। गुरुवार वाले दिन घर के किसी सदस्य को बाल मत कटवाने देना। शाम को अंधेरा होने से पहले घर में घी का दीपक जलाना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में फिर से धन समृद्धि लौट आएंगी। इतना बोलकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह दृश्य देखकर मालती अचंभित रह गई। उनके जाने के बाद अगले गुरुवार को मालती ने पूरे विधि विधान के साथ बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की, पूरे मन से व्रत रखा। कुछ दिनों के बाद बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर की स्थिति सुधरने लगी। धनपतराय का व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा और मालती का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। खोया हुआ मान सम्मान भी वापस आ गया। तो इस प्रकार जो भी गुरुवार के दिन भक्ति भाव से बृहस्पति देव का व्रत रखता है, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।